Hello, dear students. Welcome back to our channel. Let's simplify learning. Please like, share, and subscribe this channel. And don't forget to press the bell icon for all the regular notifications. So, students, today I'm going to discuss a very important topic under matrices, and that is inverse of a matrix and matrix inversion method. In this video, firstly, I will discuss how to find the inverse of 2 cross 2 matrix. And then further, we will discuss how to find the inverse of 3 cross 3 matrix. And at the end of the video, I will tell you how to solve system of linear equations by matrix inversion method. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. मीन सपोज करो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 -3 4 3. और इस मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्मूले में, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो हमें पता है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगनल एलिमेंट, जैसे हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? पहले हम डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 इंटू -3. सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 15. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है कि नहीं. इन केस आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है, इट मीन्स इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल. इन्वर्स तभी पॉसिबल है अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है या नॉन सिंगुलर आती है. मीन्स इस केस में हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 15 विच इज़ नॉन ज़ीरो. इट मीन्स ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल. नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ए इन्वर्स का, दैट इज एडजॉइंट ए. जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, माइनर एंड कोफैक्टर. सबसे पहले हम देखते हैं माइनर्स क्या होते हैं. किसी भी मैट्रिक्स के माइनर को हम डिनोट करते हैं एम आई जे के साथ. आई जे क्या डिनोट करती है? जो एलिमेंट है उसकी पोजिशन, उसका रो क्या है और कॉलम क्या है. सो अगर किसी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, सपोज करो हमें A12 एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो हम उसकी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे इन केस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और जो एलिमेंट बचेगा दैट इज़ आर माइनर. अब को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर माइनर की तरह ही है, लेकिन को फैक्टर में हम -1 साइन को कंसिडर करते हैं. हम को फैक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे के साथ, और उसका फॉर्मूला होता है ए आई जे का इक्वल टू -1 रेज टू पावर सम ऑफ पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम को फैक्टर निकाल रहे हैं A12 का, तो हम लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1+2 इंटू जो हमारा माइनर आया था. सो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमारी मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2, जिसमें हमारे एलिमेंट्स थे 1 -3 4 3. अब इसके को फैक्टर्स हम निकालते हैं. सो को फैक्टर हम सबसे पहले निकालेंगे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है A11. सो इसका को फैक्टर निकालने के लिए हम इसका फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, और हमारे पास एलिमेंट रहेगा जो आएगा दैट इज़ 3. और साथ में हम बाहर लगाएंगे -1 रेज टू सम ऑफ द पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट. सो एलिमेंट हमारा A11 है, सो -1 रेज टू पावर 1+1. जब हमने 1+1 किया तो हमारा आंसर कितना आया? 2. -1 रेज टू पावर 2 वी नो दैट इज़ +3. सो हमारा आंसर कितना आ गया? +3. नेक्स्ट हम को फैक्टर निकालेंगे A12 का, तो हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, और जो एलिमेंट हमारा रिमेनिंग होगा दैट इज़ 4, वो उसे हम कंसिडर करेंगे, और बाहर हम -1 रेज टू पावर सम ऑफ पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट करेंगे. सो -1 रेज टू पावर 1+2. सो अगर -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी नेगेटिव. सो हमारा आंसर कितना आ गया? -4. नेक्स्ट हम को फैक्टर निकालते हैं A21 का. सो हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, और हमारा जो एलिमेंट रिमेनिंग है दैट इज़ -3. बाहर हमने -1 रेज टू पावर 2+1 किया. सो हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस इंटू -3. सो हमारा आंसर +3 आया है. नेक्स्ट हम को फैक्टर निकालेंगे A22 का. सो हम डिलीट करेंगे सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को. सो हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचता है? 1. बाहर हमने -1 रेज टू पावर 2+2 किया, सो -1 रेज टू पावर 4. इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव. सो पॉजिटिव इंटू 1 इज +1 हमारा को फैक्टर आ गया. अब हम आ जाते हैं अपने एडजॉइंट ए पे. एडजॉइंट ए जो हमारे को फैक्टर्स निकले हैं
उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसे हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, मीन्स हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रोज़ पे कन्वर्ट कर दें, सो हमारा एडजॉइंट डे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स थी 3 - 4 3 1। सो हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, जो रो है उसको कॉलम वाइज लिख दिया है, ठीक है, और सेकेंड रो को भी हमने कॉलम वाइज लिख दिया। सो हमारा जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज़ एडजॉइंट डे। नाउ हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ गए, दैट इज़ हमने फाइंड करना था ए इनवर्स, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो हमारा डिटर्मिनेंट आया था 15 और यहाँ पर हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स वो हमने लिख दी। जो 15 है वो अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। सो हमारे पास जो एंड में इन्वर्स आता है दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 15, 3 डिवाइडेड बाई 15 -4 अपॉन 15 एंड 1 अपॉन 15। दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड adjoint of that matrix. Now let's see how to find the inverse of 3x3 matrix. So हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे whether the inverse of this matrix is possible or not, और वो कैसे निकल सकता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके। सो ये 3x3 मैट्रिक्स है, सो इसका डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड करेंगे। सो हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, उस एलिमेंट की रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स आ गई जिसमें हमारे पास है -2 1 1 -1, उसे लिख दिया। अब सेकेंड एलिमेंट है उसे कंसिडर किया 2, उसका कॉलम डिलीट कर दिया, उसकी रो डिलीट कर दी। सो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं 3 1 2 -1, उसे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा साथ में। और फिर रो फर्स्ट का जो लास्ट एलिमेंट है 2 उसे कंसिडर किया, उसका कॉलम डिलीट किया, उसकी रो डिलीट की। सो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं दैट इज़ 3 -2 2 1। अब इन एलिमेंट्स के साथ जो रो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं उनके साथ ऑल्टरनेटिव साइन लगेंगे, दैट इज़ 1 के साथ पॉजिटिव, फिर 2 के साथ -2 और फिर पॉजिटिव, मीन्स ऑल्टरनेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम ये जो 2x2 मैट्रिक्स है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ -1 × -2 2, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 1। नेक्स्ट जो हमारी 2x2 मैट्रिक्स है -1 × 3 -3, बीच में माइनस का साइन, 2 × 1 2। नेक्स्ट 1 × 3 3, बीच में माइनस का साइन, 2 × -2। सो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 25, और ये नॉन ज़ीरो और नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स ए इनवर्स इज पॉसिबल। मीन्स हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 25 आई है, जो कि नॉन सिंगुलर और नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉसिबल। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें पता है कि हमें कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट के, दैट इज़ A11। सो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल A11 के साथ। सो हमारा फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट। सो एलिमेंट की पोजिशन है 1 1, सो हम -1 रेज टू पावर 1 + 1 लेंगे और हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ गई, दैट इज़ -2 1 1 -1। इस मैट्रिक्स का जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास -1 × -2 2, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 1। सो बाहर -1 रेज टू पावर 2 है और यहाँ पर 2 - 1 1 आ गया। सो हमारा आंसर कितना आ गया, +1। सो इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे A11 एलिमेंट का। नेक्स्ट हम कोफैक्टर निकालेंगे A12 का। A12 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज़ 3 2 1 -1। सो बाहर हमें पता है कि हमने -1 रेज टू पावर सम ऑफ पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, तो एलिमेंट की पोजीशन है 1 + 2, उसे कंसिडर करेंगे। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हम कोफैक्टर निकालते हैं A13 का, तो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे एलिमेंट्स हैं 3 -2 2 1, बाहर आएगा -1 रेज टू पावर सम ऑफ पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज़ -1 रेज टू पावर 1 + 3। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 7। अब नेक्स्ट हम कोफैक्टर्स निकालेंगे रो सेकंड के एलिमेंट्स की। सो रो सेकंड में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 2 2 1 -1, बाहर आएगा -1 रेज टू पावर 2 + 1। सो -1 रेज टू पावर 2 + 1 -1 रेज टू पावर 3, दैट इज़ नेगेटिव साइन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2
दैट इज़ -2, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 2 इज़ 2, सो माइनस इंटू -4 इज़ +4। सो हमारे 8 to 1 को फैक्टर का आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट हम को फैक्टर निकालेंगे 8 2 2 का, सो हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 2 -1, बाहर आएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, सो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट देखते हैं हम कोफैक्टर 8 2 3 का, तो हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी दैट इज़ 1 2 2 1, बाहर आएगा -1 रेज़ टू पावर सम ऑफ पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज़ -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, सो वो क्या आ गया -1 रेज़ टू पावर 5 दैट इज़ नेगेटिव, और अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जो हमारी मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू 2 4। सो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा 8 2 3 कोफैक्टर का आंसर होगा दैट इज़ +3। अब नेक्स्ट हम कोफैक्टर्स निकालते हैं थर्ड रो के। सो हमारे थर्ड रो में सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे A31 का। सो हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2 2 -2 1, बाहर आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, सो -1 रेज़ टू पावर 4 जो कि है पॉजिटिव, इसे अंदर सॉल्व करेंगे सो आंसर आएगा 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू 2 दैट इज़ +4, सो हमारा आंसर आ गया +6। नेक्स्ट इज कोफैक्टर निकालेंगे A32 का। सो हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3 1, बाहर आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, सो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा +5। नेक्स्ट हम निकालते हैं अपना लास्ट कोफैक्टर दैट इज़ A33। सो हम -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 करेंगे, तो हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचती है दैट इज़ 1 2 3 -2, सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा -8। सो इस तरीके से हम अपने 3x3 मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे सारे कोफैक्टर्स आए हैं उसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जिसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। जब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। जैसे हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है 1 5 7 4 -5 3 6 5 -8। जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय T, मीन्स वी विल कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। सो हमारी जो फर्स्ट रो थी कोफैक्टर मैट्रिक्स में 1 5 7, उसे हम कॉलम वाइज लिख देंगे। ऐसे हम अपनी सेकेंड रो और थर्ड रो को भी कॉलम वाइज लिख देंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम आगे अपने इन्वर्स पे, तो हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट। सो हमारा डिटर्मिनेंट आया था 25, उसे लिख दिया, साथ में हम अपनी एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देंगे। ये जो 25 है सारे एलिमेंट्स के साथ अंदर जाके जब डिवाइड होगा तो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। सो लेट अस कंसिडर द इक्वेशंस। सो हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y + 2z = 5। सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y + z = -6, और थर्ड इक्वेशन है 2x + y - z = -1। इसे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ax = b। सो a क्या होगी, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से आएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो कोफिशिएंट्स है फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ हमारा कोफिशिएंट है 1, y के साथ हमारा कोफिशिएंट है 2 और z के साथ हमारा कोफिशिएंट है 2। इसे हम रो वाइज ए मैट्रिक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट सेकेंड रो में हमारे कोफिशिएंट्स है 3 -2 1, और थर्ड इक्वेशन में हमारे कोफिशिएंट्स है 2 1 -1। सो इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए में लिख देंगे। जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी अननोन मैट्रिक्स है, मीन्स द अननोन्स एंड द वेरिएबल दैट वी वांट टू सॉल्व, जिनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशंस में 3 अननोन्स हैं एक्स वाई जेड, उसे हम कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में दैट इज अननोन मैट्रिक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी जो कि हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स हमारी फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से आएगी। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 -6 एंड -1, सो ये हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x = a इनवर्स इंटू बी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी ए मैट्रिक्स है दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स ही है जो हमने कंसिडर की थी अपनी
इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स वाले में, मीन्स हमने इसका इन्वर्स पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है। तो हम जो हमारा फॉर्मूला है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए इन्वर्स इंटू बी। सो हम ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1/25 इंटू जो हमारे एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स थी इंटू बी। बी क्या हमारा, जो हमारा कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है। तो इन्हें जब हम पुट करेंगे, सो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हमारी एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स थी और जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। सो हमें पता है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो हमारा रूल होता है दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो यहाँ पर जो हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो बी मैट्रिक्स है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स उसके कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन, 4 इंटू -6 प्लस 6 इंटू -1। इसी तरीके से हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, 5 इंटू 5 प्लस -5 इंटू -6 प्लस 5 इंटू -5। नेक्स्ट हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -6 प्लस -8 इंटू -1। सो सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन करने के पास -25, 50 एंड 25। बाहर हमारे पास 1/25 हमारा डिटर्मिनेंट है। जब ये 25 अंदर डिवाइड होगा, सो -25 को 25 के साथ डिलीट किया, डिवाइड किया, हमारा आंसर आया -1। फिर 50 को 25 के साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 2। 25 को 25 के साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 1। जो कैपिटल एक्स है दैट इज हमारी अननोन मैट्रिक्स है, उसमें 3 अननोन्स थे एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स की वैल्यू आ गई -1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 1। इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। Thank you very much.